आप सभी को बहुत बहुत जोहार। इस वक्त हम डुमरी में हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लोकसभा चुनाव की जो तैयारी है वो युद्ध स्तर पर इसकी जो शुरुआत है वो जेबी केसेस की ओर से शुरू हो गई है। हमारे साथ जेबी केसेस के वरीय उपाध्यक्ष मोतीलाल महतो जी हैं। अभी प्रखंड स्तरीय पर यहाँ पे बैठक हुआ लोकसभा की तैयारी को लेकर के। किन मुद्दों पे चर्चा हुई, तमाम यहाँ पे क्रांतिकारी लोग यहाँ पे आए, क्या विचार बना, क्या सहमति बनी, किन किन प्लान को लेकर के अब गांव-गांव तक जाएंगे, जन जन तक जाएंगे, लोगों तक जाएंगे, पंचायत पंचायत जाएंगे, जोन बना है, इन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मोतीदा, सबसे पहले जोहार। नव निर्माण के सभी दर्शकों को मेरे तरफ से जोहार। अभी प्रखंड स्तरीय यहाँ पे बैठक हुई, किन किन बातों पर सहमति बनी, किन किन मुद्दों पर आप लोगों ने चर्चा किया? देखिए, सर्वविदित हो चुका है कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष जो हैं टाइगर जयराम महतो, वो गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे और गिरिडीह लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। इसकी रणनीति के तहत हम लोग पहले गिरिडीह जो टाउन है उसको हम लोग क्षेत्र को कवर किए, सारा 8-9 पंचायत में एक दिन में कवर किए, फिर पीटाणा में 3 दिन में कवर किए। तो इस तरह का हम लोग का दौरा प्रारंभ हो चुका है। अभी टुंडी का दौरा प्रारंभ है, चल रहा है। उसके बाद कसमार जाएंगे और कसमार के बाद डुमरी आएंगे। तो उस दौरे की शुरुआत हम लोग करने के लिए आज प्रखंड लेवल का यहाँ मीटिंग बुलाए थे। प्रखंड लेवल पे यहाँ रणनीति बनी है कि यहाँ का 37 पंचायत आता है डुमरी प्रखंड में। उसमें क्या हुआ कि उसको 9 जोन में बांटा गया। 37 पंचायत को 4-4 पंचायत करके 9 जोन में बांटा गया। एक में 5 पंचायत को रखा गया। तो 9 जन को हम लोग को 3-4 दिन के अंदर उसका गठन कर लेना है और वहाँ के जो जोन का प्रभारी हम लोग को नियुक्त कर देना है। नियुक्त करने के बाद हम लोग का एक रणनीति ये बना है कि जो पंचायत है, पंचायत के हर पंचायत का जहाँ विस्तार हुआ है, जेबी केसेस का जहाँ विस्तार है वहाँ का विस्तार नहीं करना और जहाँ विस्तार नहीं हुआ वहाँ विस्तार करना है। उसके बाद जब पंचायत का विस्तार हो जाएगा तो पंचायत विस्तार करने के बाद हम लोग को पंचायत के लोगों को प्रभार देना है कि आप बूथ का विस्तार करें और बूथ का करने के बाद बूथ वालों को हम लोग को प्रभार देना है कि जो जेबी केसेस के जो सदस्यता अभियान चलाया जाएगा उसमें जोड़ने का काम करें। उसके बाद एक और दिया गया है, टास्क दिया गया है हमारे लोगों को कि महिला को अधिक से अधिक कनेक्ट किया जाए। महिला को कनेक्ट करने के बाद आदिवासी मोर्चा जो बनाया गया है और जो मुस्लिम मोर्चा बनाया गया उसमें भी अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ा जाए। उसके साथ युवा मोर्चा बना है, युवा मोर्चा भी अपना काम करेगी। इस तरह से एक रणनीति बना है और रणनीति बनने के साथ साथ हम लोग पूरी तो युद्ध स्तर पर हम लोग 20 तारीख से हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं, इस मिशन की शुरुआत कर रहे हैं। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो टाइगर जयराम महतो 37 पंचायत में अपना भ्रमण करेंगे, अपना दौरा करेंगे। उसका भी रूट चार्ट, रूट मैप आज रिलीज हो जाएगा, आज बन के सोशल मीडिया में आपको मिल जाएगा। यानी कि टाइगर जयराम जी खुद आएंगे और 37 पंचायत का भ्रमण करेंगे। हाँ, जैसे अभी पीरटाण का दौरा था तो पीरटाण में जितना पंचायत है 17 पंचायत, तो 17 पंचायत में दौरा किए थे 2 दिन के अंदर। उसी तरह से 37 पंचायत है तो यहाँ पर 4 दिन लग सकते हैं, 3 दिन या 4 दिन लग सकते हैं और 3 दिन 4 दिन वो टाइगर जयराम महतो ही हर पंचायत में जाएंगे। विपक्ष के पास में मेन बात विचारधारा ही नहीं है। किसके पास विचारधारा है? क्या एनडीए के पास विचारधारा है? क्या यूपीए के पास विचारधारा है? नहीं है। एनडीए की बात करें तो एनडीए के पास क्या विचारधारा है? क्या बता दीजिए, एनडीए आज तक को हमको इतिहास में बता दीजिए 24 सालों में सबसे ज़्यादा राज एनडीए ने किया, लेकिन क्या एनडीए ने परिभाषित कर पाया आज तक झारखंडी कौन है? रघुवर दास के कार्यकाल में लाया गया, 1985 ले आया। किस आधार पर 1985 ले आया? जबकि हमारा कोई सर्वे सेटलमेंट ही नहीं है, हमारा कोई खतियान ही नहीं है 1985, तो किस आधार पर झारखंडियों को 1985 परिभाषित कर दी? जबकि 1983, 84, 85 तक तो सारे जितने बाहरी थे, बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीसीएल, टाटा, मैदानता में सारे तो घुस चुके थे। अगर 85 को आप शामिल करते हैं तो सारा बाहरी लोग तो घुस ही चुका है, तो फिर क्या फायदा है 85 का? कोई फायदा नहीं। हाँ, अगर वही 1964 को शामिल करते और 1908 को भी लेते, 1932 को भी लेते, 1954 को भी लेते और 1964 तक जाते और वहां से अगर नीति बनाते तो हो सकता था नहीं, बहुत बेहतर होता और झारखंडी परिभाषित होता। लेकिन एनडीए तो किया नहीं। नियोजन नीति में उसने 11-13 जिला में बांटा। क्या हुआ? नियोजन नीति का रद्द हो गया। उसके चक्कर में कौन बर्बाद हुआ? कौन फंसा? यहाँ का झारखंडी युवा बर्बाद हुआ, झारखंडी अभ्यर्थी बर्बाद हुआ, जो परीक्षार्थी थे वो बर्बाद हुए, यहाँ की युवा पीढ़ी बर्बाद हुई। तो एनडीए के पास भी कोई विजन नहीं। अब बात करते हैं यूपीए की, तो यूपीए का जो गठबंधन की यहाँ जो सरकार बनी हुई है उसका पहले ही मैनिफेस्टो में जेएमएम का अगर देखिएगा, पढ़िएगा तो सबसे पहले लिखा है कि हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाएंगे। क्या बन पाया? उसके बाद लिखा गया कि नियोजन नीति बनाएंगे उसके आधार पर। क्या नियोजन नीति बन पाया? नहीं। उसके आगे लिखा था कि हम 75% नौकरियां देंगे प्राइवेट कंपनियों में। क्या 75% नौकरियां? किस कंपनी में 75% नौकरी है? जरा हमको दिखा दीजिए एक भी आंकड़ा। उसके बाद बोला कि हम 5 लाख युवाओं को 1 साल में नौकरी देंगे। अब बता दीजिए, हाँ, वो कहीं ना पूरी तरह से फेल रहा। अभी हम आंकड़ों के साथ बताते, देखिए हम विदा आंकड़े की तो हम बात करते ही नहीं करते। अभी तक पूरा 4 सालों के कार्यकाल में जेएमएम ने
मात्र 8,332 नौकरियां दी हैं अभी तक, और अभी कुछ नौकरियां जो है प्रक्रियाधीन हैं, और कुछ नौकरियां जो दी हैं वो सरकार ने, पिछले जो सरकार थी उसके कार्यकाल की जो नौकरियां बची थी ज्वाइनिंग देना, उसको दे के अपना गिना रही है। और टोटल अगर नौकरियों की गिना दें, जो क्या बोलते हैं, रोजगार मेला लगा के जिसमें 8,000 5,000 की सैलरी दी, उनको गिनाकर सरकार गिना रही है, तो टोटल 36,000 नौकरियां दे पाई है पूरा 4 सालों के कार्यकाल। मतलब पूरी तरह से ये सरकार फेल्योर रही, पूरी तरह से। उसके बाद बोली थी कि ज्यादातर जब यहाँ नौकरी होगा तो ज्यादातर यहाँ के युवा पीढ़ी का होगा, तो वो कैसे होगा जब तक स्थानीय नहीं होगा। उसके बाद चूल्हा खर्च बोला कि 2,000 देंगे, वो फेल्यूर रहा। बोला कि बेरोजगारी भत्ता 5,000 7,000 देंगे, वो कहाँ रहा, वो भी पूरी तरह से फेल्यूर रहा। तो मतलब जितना इसका मैनिफेस्टो में था सब के सब यूपीवाला में फेल रहा। गठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार का सारा चीज मैनिफेस्टो फेल्यूर रहा। गिरिडीह तो लोकसभा इनके की पास कोई विजन नहीं है, और हमारे पास विजन भी है और मिशन भी है। विजन हमारा है कि हम लागू करेंगे, और किसी हद तक ने आज जितना भी देख रहे हैं, जितना भी रोजगार की बात देख रहे हैं, या फिर जितना भी नौकरी चाकरी की बात देख रहे हैं, आज मुआवजा की बात देख रहे हैं, हम लोग किसी भी पद में नहीं है, मुखिया में नहीं है, वार्ड में नहीं, जिला परिषद में नहीं, विधायक नहीं, मंत्री नहीं है, सांसद नहीं है। लेकिन आप झारखंड के विभिन्न कंपनियों में देखे होंगे कि सभी कंपनियों में आज तक के इतिहास में किसी ने 15 लाख नहीं दिलाया होगा, किसी ने 20 लाख नहीं दिलाया होगा, किसी ने 12 लाख नहीं दिया होगा। हम लोगों ने कहीं 15 लाख, कहीं 20 लाख, उसमें एक नौकरी, पेंशन, ये सब का लागू करवाने का काम किए। तो ये जेबी केसेस का एक भरोसा है, एक मिशन है, एक विजन है, तब ये चीजें हो पा रही है। तो इसको, ये विजन लेके हम लोग लोगों के पास जाएंगे और बताएंगे कि देखिए हम लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, और करके भी दिखाएं। ऐसा नहीं कि हम लोग हवा में वो कोई बात किए, जिसमें आंदोलन किए, जिस कंपनी में आंदोलन कर दिए, वहां पर रोजगार दे के आए। अब अभी देखे होंगे वेदांता का बात है, चाहे वहां पर 400 कुछ लोगों का नौकरी दिया गया था, उसकी बात है। तो टोटल इस तरह से हम लोग अगर एक दिन गिन रहे थे तो हम लोग 12 करोड़ के आसपास हम लोग मुआवजा दिखा चुके हैं, और लगभग 700 से 800 लोगों की नौकरी जो है हम लोग वहां पर दे चुके हैं, और अभी जारी है। मुर्तजा, आपसे एक और सवाल लेना चाहेंगे। गिरिडीह लोकसभा की बात करें तो गिरिडीह लोकसभा के जो स्थानीय निवासी हैं वो अभी तक सांसद नहीं बन पाए। ये मुद्दा बनेगा, आप लोग बना पाएंगे इसको? हाँ, जितने भी आए वो बाहर के लोग ही यहाँ आ रहे हैं, चाहे रविंद्र पांडे की बात करें, या फिर आपका अभी वर्तमान जो सांसद हैं वो भी स्थानीय नहीं है। तो इस बार उसका जो लोग लगा रहे थे कि नहीं वो टूटेगा इस बार, तो हाँ, एकदम 100% टूटेगा, क्योंकि टाइगर झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जेबी केसेस के जो केंद्रीय अध्यक्ष है टाइगर जयराम महतो, वो टूंडी, ये क्या बोलते हैं, ये तपचाची से आते हैं, और तपचाची जो है वो गिरिडीह लोकसभा में आता है, तो वो ये गिरिडीह लोकसभा के स्थानीय हैं। तो ये एकदम पूरी तरह से कायस नहीं, 90% अभी ही तय हो चुका है। जिस तरह से लोगों का रुझान है, जिस तरह से हम लोग पंचायत में जा रहे हैं, और जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, जैसे लोग आ रहे हैं, जिस तरह की महिलाएं 2-2 घंटा 3-3 घंटा इंतजार करके वो सुन रही हैं, देख रही हैं, जान रही है, समझ रही है, तो हम लोग को हो गया है कि 90% हम लोग इस बार परिवर्तन कर दे रहे हैं। ये जनता भी गांठ बांध चुकी है, क्योंकि जनता के भरोसे हम लोग हैं। जो अभी वर्तमान सांसद हैं उनके बारे में कुछ कहेंगे 4.5 साल के कार्यकाल को? देखिए, हम किसी भी व्यक्ति पर टीका टिप्पणी अभी अब तक हम लोग नहीं किए हैं, लेकिन इंडिविजुअली सांसद के बारे में बोल रहे हैं। हाँ, हम इंडिविजुअली कह रहे हैं कि देखिए, आपको एमपी बनाया गया चाहे एमएलए बनाया गया, आपका काम है कि उस पर जो आपने वादे किए हैं उसको कम से कम आप एक्स्ट्रा काम नहीं कीजिए, लेकिन जो वादे किए हैं उसको कम से कम पूरा करना चाहिए था। एनडीए गठबंधन की ये कैंडिडेट हैं, तो एनडीए गठबंधन की बहुत सारे वादे थे, जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ हम नहीं जानते, लेकिन राज्य के परिप्रेक्ष्य में ऐसा कोई काम नहीं हुआ जो ये किए हैं।